वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं क्लास 12th के MCQ और ये आपका चैप्टर 8 है। वैसे तो डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, लेकिन हमारे जो चैप्टर 9 के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। और एप्लीकेशन में हमारा आता है बेटा जी कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि चैप्टर 9 में ज़्यादा MCQ अपने निकलते नहीं हैं। तो ये पहले 14 क्वेश्चंस मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x e to power x dx इज, और ये हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35 भी है। मिसलिनियस एग्जाम्पल्स हरियाणा बोर्ड से इस बार के सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स ओनली। तो हम कैसे करेंगे भाई इसको? हमने आई लिया, आई फॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to 1 x dx। बाय पार्ट्स हम करेंगे, बाय पार्ट्स का रूल आपको बता रखा है। आई लेट, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो हम इंटीग्रेट करते हैं भाई, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx। गॉट इट? तो ये क्या आ जाएगा? अच्छा, ये भी ध्यान रखना है बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, और हर जगह हमने ये लिमिट को लगाना है। या आप चाहें तो पहले इसको बिना लिमिट के पूरे को इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये हो गया x, इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर x बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1 माइनस, देखो x की जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगी, तो बाहर का इंटीग्रल का साइन एज इट इज ये 1, e की पावर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी e टू पावर x dx। इसकी इंटीग्रेशन फिर से e टू पावर x होने वाली है, तो ये हो जाएगा बेटा x e टू पावर x बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1 माइनस e टू पावर x फ्रॉम 0 to 1। हम यहाँ लिमिट रखते हैं, मैं 1 रखती हूँ, 1 इंटू e टू पावर 1 माइनस लोअर लिमिट 0 रखते हैं, ये 0 बन जाएगा, माइनस यहाँ 1 रखते हैं, e टू पावर 1 माइनस e टू पावर 0। ध्यान दें 1 इंटू e की पावर 1, ये केवल e में से 0 माइनस करोगे e रहने वाला है, e टू पावर 1 e रहेगा, और समथिंग रेज टू द पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, तो ये बन गया e माइनस e प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, विच इज़ द ऑप्शन नंबर ए। तो वही क्वेश्चन है हमारे जो हम एक्सरसाइज में बार बार कर रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। MCQ को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लिमिट हमें चाहिए, क्योंकि हमें 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने हैं हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स को। द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल आई फ्रॉम -6 to 6 mod x dx। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि mod x क्या होता है। mod x में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये x रहता है, और जब x लेस देन 0 हो तो ये -x रहता है। तो यहाँ हम इस फंक्शन को दो पार्ट्स में अब ब्रेक करने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हुए। -6 to 0 लेने वाले हैं dx, और फिर हम 0 to 6 लेने वाले हैं इसको, ठीक है ना भाई? -6 से लेकर 6 तक हमने एक फंक्शन ले लिया, और 0 से 6 तक एक ले लिया भाई। ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -6 है। यहाँ पूरा इंटीग्रेट करना था, तो हमने यहाँ इसको एक पार्ट में यहाँ ब्रेक कर दिया, एक में यहाँ। अब इस इंटरवल में x नेगेटिव है, तो mod x की वैल्यू -x हो जाएगी, तो -6 to 0 माइनस ऑफ x dx। और यहाँ पर क्योंकि 0 to 6 हमारी जो लिमिट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो mod x की वैल्यू कैपिटल वो सिंपल x हो जाएगी, पॉजिटिव x dx बिटवीन 0 to 6। एंड वी ऑल नो अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ x। भाई x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c हम लगाते नहीं हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, और ये बन गया x²/2 बिटवीन -6 to 0, और ये भी बन गया x²/2 बिटवीन 0 to 6। पुट द लिमिट एंड सॉल्व। देखो 0 रखेंगे तो 0/2 0 माइनस लिमिट के नाम का, और -6 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन बेटा बड़े ध्यान से आपने करनी है। प्लस अब अपर लिमिट रखेंगे 6²/2 माइनस 0²/2। ध्यान देना भाई, ये 0 तो ख़त्म हो गया, 0 में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वो नंबर इट सेल्फ आ जाता है। तो ये दोनों माइनस मिलकर हो गए बेटा प्लस, -6 का स्क्वायर करोगे 36/2, प्लस यहाँ देखो अंदर भी ये 6 का स्क्वायर करोगे 36/2 माइनस 0, ये भी 18 और ये भी 18, दो नंबर्स हमारे पास रह जाते हैं। 18 + 18 क्या आंसर आ जाता है? 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है।
अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें बेटा, ताकि आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट शेयर कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द वैल्यू ऑफ 0 to 1 1 by 1 plus x स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है किसका? टेंजेंट इनवर्स x का। ये इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स x। ध्यान से समझें, 1 by 1 plus x स्क्वेयर dx की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स x। और मैं आपको बता दूं साथ साथ कि टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 by 1 plus x स्क्वेयर। दोनों एक दूसरे के एंटी ऑपरेशन होते हैं। तो अब यहाँ पहले अपर लिमिट ही रखनी है आपको, मैंने बताया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। ये कितना हो गया? π/4 माइनस 0। और आपका आंसर आ जाएगा π/4, जो कि आपका डी ऑप्शन है। Proceed for the question number 18. Find the value of 0 to 1 dx by 1 minus x square under root। ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशंस चल रही हैं हमारी। 1 by 1 minus x square under root की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बिटवीन 0 to 1 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन 1 कितने डिग्री पर होता है, कितने एंगल पर होता है? π/2 माइनस 0। तो ये π/2 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। अगेन ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। आप कहेंगे कि ये बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये कुछ भी जल्दी ये नहीं हो रहा है। ये देखना, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने सब पर ईयर मेंशन किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये 12 में और 14 में आया हुआ है, ये वाला 2014 में आया। ये फिर वही क्वेश्चन है, बट यहाँ इसकी क्या है, लिमिट्स चेंज हो गई हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट बिटवीन 0 to 1 by 2। तो इसकी भी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाती है 0 to 1 by 2। ये बन गया साइन इनवर्स 1 by 2 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन की वैल्यू 1 by 2 कितने डिग्री पर होती है? 30 डिग्री पर। तो π/6 30 हो गया माइनस 0। तो इस बार आपका जो आंसर है वो π/6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी चैप्टर 9 से आ जाता है। The area of the region bounded by the parabola y square is equal to 16x and the line x is equal to 4 is। वैसे तो इसके लिए आपको किसी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि y square is equal to 16x is a right handed parabola और x इज इक्वल टू 4 आपकी ये लाइन हो जाएगी। अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये आपका 4 है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 0 से 4 तक लिमिट है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 0 to 4 y dx, 0 to 4 y dx। अब आपने ये बात का ध्यान रखना है कि इस लाइन और पैराबोला के बीच में ये सारा एरिया आया हुआ है। इस लाइन और पैराबोला के बीच में पूरा एरिया आया हुआ है और ऊपर वाला एरिया नीचे वाले एरिया के सिमेट्रिक है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करते हैं तो जब हम वहाँ देखते हैं कि इंटीग्रेशन a to b fx dx है, वो क्या दिखाता है, वो एक्चुअल में किसी कर्व fx द्वारा पॉइंट्स ए और बी के बीच में बाउंडेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है विद एक्स एक्सिस। ये सारा एरिया रिप्रेजेंट होता है। तो अभी जब हम इस कर्व की बात करते हैं, ये इतना और इतना एरिया हमें इंटीग्रेशन से मिलने वाला है 0 से 4 के बीच में। यहाँ हम कर्व की इक्वेशन लेंगे y स्क्वेयर इज इक्वल टू 16x। तो जब y स्क्वेयर 16x है तो दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो y आपका 4 रूट x आ जाएगा। क्योंकि देखो अच्छे से बताती हूँ मैं, y स्क्वेयर 16x है, जब आप अंडर रूट लोगे तो y 16 का अंडर रूट हो गया 4, लेकिन x का नहीं होगा। तो y की वैल्यू वैसे तो आएगी +-4x, लेकिन हम अपर पार्ट ले रहे हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने प्लस वाला पार्ट लेना है। तो ये सारी कैलकुलेशन भाई मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। आपको जब एग्जाम में आप बैठते हो तो ये आपके टिप्स पर होना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा फटाफट से पैराबोला बनाया और ये देखा भाई 0 से 4 के बीच है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 4 रूट x, और एरिया पूरा निकालना है तो ये डबल हो जाएगा। तो 2
0 to 4 और भाई साथ में आ रहा है 4√x dx, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, 8 हो गया। 0 to 4 √x का मतलब x की पावर 1/2, तो x की पावर n का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये बनेगा x⁴ 3/2 बिटवीन 0 to 4। कांस्टेंट को हमेशा लिमिट से बाहर कर देंगे, तो 3/2 को जब आप रिवर्ट करते हो तो ये हो जाता है 2/3, x की पावर 3/2 बिटवीन 0 to 4, ये 8 दूनी 16/3। और यहाँ ध्यान दें अपर लिमिट रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 0, 0 की कोई भी पावर लगा लीजिए 0 आता है, 1 की कोई भी पावर ले लीजिए 1 आता है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 की पावर 3/2 को, बाहर है 16/3, 4 क्या होता है 2 स्क्वेयर और अगेन पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब का मतलब 8, तो 16/3 इंटू 8 और 16 8 128 होता है, 128/3 स्क्वेयर यूनिट्स आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूँगी, 1 नंबर में है ये क्वेश्चन, तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपने इन दोनों पर फोकस करना है। x=4 एक लाइन है और y² 16x एक पैराबोला है, तो इधर बनेगा x=4 ये लाइन, यानी सारा एरिया निकालना है। ये सारा एरिया इस अपर एरिया का डबल है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ही एरिया फाइंड करना है। तो 0 to 4 इस कर्व से जो y की वैल्यू आएगी उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है, ठीक है भाई, उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है और उसका हम डबल कर रहे हैं क्योंकि हमें ये टोटल एरिया फाइंड करना है। अब y की वैल्यू निकाला, इंटीग्रेट किया और वो बाकी का सारा प्रोसेस वही है। तो ये सब आपको थोड़ा टिप्स पर रखना है। प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 21 बेटा जी, ये भी 2012 में आया है। क्वेश्चन क्या है, 0 to a/x² + a² dx। हम अगर इस a को बाहर निकाल दें तो ये क्वेश्चन बन जाता है 1/x² + a² dx, और ये फॉर्मूला आपका है 1/x² + a² dx है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। ये हो गया 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। तो डायरेक्ट वैसे तो लगा हुआ है बट मैंने आपको बता दिया तो एक बार फिर यहाँ लिख देती हूँ। 1/a को मैं बाहर ले लूँगी पहले ही, और ये हो गया टेंजेंट इनवर्स x/a, c हम लगाते नहीं हैं तो 0 to a ये कैंसिल, यहाँ अपर और लोअर लिमिट हम रख देते हैं, तो ये a रखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स a/a माइनस, देखो ये तो अपर लिमिट रख दी हमने टेंजेंट इनवर्स a/a, और लोअर लिमिट रखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 0/a का मतलब हो गया भाई 1, टेंजेंट इनवर्स 1, और ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 0, तो ये हो गया π/4, क्योंकि 1 वैल्यू होती है टेंजेंट की π/4 पर और टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है 0 पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 0 to 5x + 1 dx, तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन मैं कहूँगी इसको है। 0 to 5x + 1 dx, x को भी इंटीग्रेट कर दो और 1 को भी, x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2, 1 की हो गई x फ्रॉम 0 to 5। देखो दोनों में 0 रखते 0 बन जाना है, तो केवल अपर लिमिट 5 की ज़रूरत है हमें, तो यहाँ रखा 5² + 5, दोनों में अपर लिमिट रख दी और लोअर लिमिट रखते दोनों 0 बन जाएंगे, तो ये हो गया बेटा 25/2 + 5/1, 2 LCM आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जल्दी करा रही हूँ, और 2 5 जा 10 और ये आ जाता है 35/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। जो क्वेश्चन समझाने का था डिटेल में उसको मैंने 2 बार भी समझाया, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने 14 क्वेश्चन कराए हैं उसमें इस टाइप के मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको कराए हैं, जहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है डेफिनेट इंटीग्रल की कि 0 to a f(x) dx = 0 to a f(a - x) dx। तो अगर हम ये इंटीग्रल लेते हैं 0 to π/2 sin क्यूब x, sin क्यूब नहीं sin 3/2x, और ये हो गया sin 3/2x प्लस cos 3/2x dx, ठीक है भाई। अब इसी को मैं रीराइट कर लेती हूँ 0 to π/2 ये प्रॉपर्टी लगा के, यानी हर x की जगह मैं लगा देती हूँ π/2 - x, sin 3π/2 - x डिवाइडेड बाय sin 3/2 है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा π/2 - x,
और cos 3/2 इंटू π/2 माइनस एक्स, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है। अब हमें एक आइडेंटिटी सबको पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने ये पूरा करवाया है आपको। तो ये जो है हमारा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 3/2x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3/2x साइन ऑफ 3/2x dx। हम इसे नंबर 2 नेम देते हैं, इसे नंबर 1। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो पूरे का पूरा इंटेग्रल कैंसिल होकर 1 बन जाएगा बेटा, और 1 की इंटीग्रेशन x आएगी बिटवीन 0 टू π/2, जो कि π/2 माइनस 0 बनेगा। ये वैल्यू आई है हमारी 2i की। तो i को जब हम लेफ्ट में रखेंगे तो π/2 इंटू 1/2, ये π/4 आ जाएगा, बी ऑप्शन। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस पर इतना पेन चलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट π/4, देखो ये मैंने लिख भी रखा है, डू इट योर सेल्फ, इसी नोटबुक में है। ये PDF भी मैं आपको डाल दूंगी, आपको इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सब देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में 2 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में समझाए थे ये, और आगे भी मैंने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जनरली π/4 आता है। जनरली, मैं नॉट ऑलवेज तो नहीं, ऑलवेज तो नहीं कहूँगी मैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द एरिया बिटवीन द कर्व्स y² इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x इज। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्वेश्चन इतना मुश्किल तो नहीं है। y² इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है राइट हैंडेड, और y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर में से पास करेगी, ये इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच का एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये थोड़ा आपको अब ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो आपको ये पॉइंट चाहिए जहाँ ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 मार्क में है। तो हम 2 की जो वैल्यू है उसको 1 में पुट कर देते हैं। तो ये बन गया 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 कैंसिल कर दो, लेकिन x से x कैंसिल मत करना क्योंकि x एक वेरिएबल है। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x 0 और x 1 आ जाएगा। तो एक बार तो ये दोनों 0 पर कट कर रहे हैं और एक बार 1 पर, तो आपको 0 से लेकर 1 तक का एरिया निकालना है, लेकिन हमें तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो 0 से 1 तक का ये तो पैराबोला का एरिया है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अगर आपने 9th चैप्टर अच्छे से कर लिया है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, और इसके नीचे का एरिया ये है, ठीक है। तो हम पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया जब माइनस करेंगे देन वी विल गेट द एरिया बिटवीन दीज 2 कर्व्स, द एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आपका होगा वो क्या होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं डिटेल में नहीं करूँगी। 0 से 1 तक y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन, क्या रूल होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं तो एरिया बिटवीन कर्व्स आ जाता है। अब पैराबोला की इक्वेशन में से y निकालना, अभी निकाला है इसी लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन में मैंने, तो ये हो गया 2√x, और लाइन की इक्वेशन में से y निकालना तो कितना है 2x। ये हमने इंटीग्रेट करना है और 0 to 1 के बीच में हमने इसकी लिमिट निकाल देनी है एंड वी विल गेट द एरिया। तो 2 को ऑलरेडी बाहर ले लो, x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x is to power 3/2 इंटू 2/3, और x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। आप यहाँ 0 लिमिट रखोगे तो भाई 0 बनना है, तो 1 रख दो, 1 की पावर 3/2 1 बनेगी, तो ये तो आ जाएगा 2/3, 1 रखोगे -1/2, 0 रखने पर 0 बन जाएगा, तो वो पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। 3 और 2 का LCM हमारा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3, 4 में से 3 गए 1, और ये कैंसिल हो जाता है 3, 2 3 जा 6, तो 1/3 ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है B। 1 नंबर के हिसाब से ये लेंथी क्वेश्चन है, बट आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बस ये 4 ही क्वेश्चन रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये फिर हमारा चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर बेस्ड है। द एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड x एक्सिस बिटवीन 0 to π/2। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो y की इंटीग्रेशन करनी है वो 0 to π/2 कर देनी है इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन का जो कर्व है बेटा 0 पर 0 90 पर ऐसे चलता है। तो आपने 0 से 90 के बीच का एरिया निकालना है, उसमें साइन ऑलवेज पॉजिटिव है तो साइन स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान तो इंटीग्रेशन के हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर x की अब आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे
2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये हमारा बन जाता है 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। 1/2 को उठाकर बाहर कर दीजिए, 1 की इंटीग्रेशन करिएगा x आएगी, कोस 2x की इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x बाई 2, कोस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव रहती है ये ध्यान रखेंगे, 0 टू पाई बाई 2, तो 1/2 बाहर, लिमिट रखो भाई यहाँ पर, तो ये बन गया पाई बाई 2। यहाँ देखो पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर साइन पाई आ जाएगा ये, और बाई में 2, ये हो गई अपर लिमिट। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट। जब आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 और साइन 0 0, तो सारा 0, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में पाई बाई 2, साइन पाई 0 होता है तो -0, इस पाई बाई 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो पाई बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये 2011 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये 2008 का है, एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। x इंटू ई इज टू पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसे आप बाई पार्ट्स नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखें कि एक्स स्क्वेयर एक फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो हम यहाँ एक्स स्क्वेयर को z पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2x dx इज इक्वल टू dz, या x dx इज इक्वल टू dz बाई 2, यानी कि x और dx इन दोनों को जब मिलाओगे तो dz बाई 2 बन रहा है, एक्स स्क्वेयर की जगह z आ जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में ये भी ध्यान रखना है कि लिमिट भी चेंज होगी। जब आपका x 0 है तो z कितना है 0 स्क्वेयर, और जब आपका x 1 है तो z कितना है 1 स्क्वेयर यानी 1। तो ये पूरा इंटेग्रल आपका z में कन्वर्ट होने जा रहा है e की पावर z, और ये सारा बन गया dz डिवाइडेड बाई 2। लिमिट 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो 1/2 बाहर। e इज टू पावर z की इंटीग्रेशन होगी e इज टू पावर z बिटवीन 0 टू 1, 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। 0 देख के हर जगह 0 मत कर दीजिएगा, लिमिट रखनी है, चेक करना है। तो e की पावर 1 e हो जाएगा और e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e माइनस 1/2, और ये है आपका राइट ऑप्शन। ये लिखने में गलती हो रही है, यहाँ e माइनस 1/2, तो ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको यूँ लग रहा है जल्दी है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है नहीं, और टाइम आपको मिलेगा भी नहीं एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा। और आप कोई कमेंट बॉक्स में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27, 2003 में, 5 में, 8 में आया है। वर्बल क्वेश्चन है, -1 to 1 e की पावर x, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x -1 to 1, पहले अपर लिमिट रख दो e की पावर 1, फिर लोअर लिमिट रख दो e की पावर -1। जब पावर नेगेटिव हो तो नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी तो ये हो जाएगा e माइनस 1/e, और ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारे आज के लेक्चर का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, चैप्टर 8 और 9 दोनों के मिलाकर मैं कहूँगी। द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल, ये आ चुका है क्वेश्चन हमारे पास पहले भी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसकी, टेंजेंट इनवर्स एक्स की, किसकी, टेंजेंट इनवर्स एक्स की, बिटवीन द लिमिट्स 1 to √3। अब लिमिट का खेल सारा रह जाता है, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पर होती है 60 पर, यानी π/3। 1 कितने पर होती है 45, यानी π/4। 12 एलसीएम ले लो, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 4π, 4 3 जा 12, 3π, और आंसर आ जाएगा π/12। तो आप देख सकते हो कि बहुत से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वाला रिपीट हो रहा है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट रिपीट हो रहा है, 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का केवल एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर जो कि टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रिपीट हो रहा है। तो आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, इनकी अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लास, एंड सब्सक्राइब माई चैनल and give a like. Thank you, students.